नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे लाडलों। मैं प्रकाश चित्रपाल आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन जिले की बात कर रहे हैं। जिस जिले की बात कर रहे हैं उस जिले का नाम क्या है? प्रतापगढ़। क्या नाम है जिले का? सर, जिले का नाम है प्रतापगढ़। बिल्कुल आपने सही सुना। हम किस जिले के बारे में बात कर रहे हैं? इस प्रतापगढ़ के बारे में बात करेंगे आज। इसको आज अपन है वो कंप्लीट करने की है कोशिश करेंगे। किस क्या करते का बन गया ये? बहुत से बच्चे सर इस क्या करते, किस प्रकार के है ये, किस प्रकार के ये क्या बन गया? कछुआ बन गया या ऊंट बन गया? ठीक है, ये अपना जिला है। अब चलते हैं फैक्ट के ऊपर। देखो, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। दिन का एक जिला आराम से 50 दिनों में 50 जिले कवर कर लेंगे अब। ठीक है, आगे बात समझे। चलो फिर प्रतापगढ़ जिला दर्शन। ठीक है, जिले की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताएं तो प्रतापगढ़ को 1699 में महाराणा प्रताप सिंह ने बसाया था। ठीक है, प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीन जिला था। भाई अब नहीं है, पहले की बात आई है, अब नवीन जिला नहीं है। ये लाइन आप काट सकते हो क्योंकि जब 33 जिले थे तो सबसे अंत में बनाया गया 33वां जिला था ये। ठीक है, प्रतापगढ़ अब तो नए 19 जिले एक साथ ही बने हैं। तो अगर 3 वो बन जाए सुजानगढ़ वो वगैरह, तो सुजानगढ़ ये 3 जिले हैं वो नवीन जिलों में आ जाएगी, वरना वो 19 जिले ही है जो नवीन जिलों में रहेंगी। ठीक है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो कंठल नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो मेवाड़ के गुहिल वंशों की सिसोदिया शाखा से थे। ठीक है, इन्हें महारावल कहा जाता था। जो राजा होते थे उनको किन की उपाधि दी जाती थी? महारावल की। प्रतापगढ़ आदिवासी जनजातियों में बहुत जिला है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह स्वतंत्र जिला बन गया, परंतु 1952 में जिले के पुनर्गठन के बाद इसे चित्तौड़गढ़ जिले में सम्मिलित कर दिया गया, जो 2008 में पुनः स्वतंत्र जिला घोषित किया गया या फिर बना दिया गया। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले के रूप में यह जाना जाता है। इस जिले में प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, पिंपलखूट और कौन सा है ये दरियावाद, ये चीज तो क्या है? उपखंड है। ठीक है, ये 5 कितने हैं? क्या है? उपखंड है। इसमें 5 ही तहसील है तथा 5 ही तहसील है। कौन कौन सी? प्रतापगढ़, अनरोड, छोटी सादरी, दरियावाद एवं पिंपलूट शामिल है इनकी तहसील। प्रतापगढ़ की अगर क्षेत्रफल बात करें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। कितना है? 4117.36 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिले की अगर मानचित्र स्थिति देखें तो 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 10 मिनट से 74 डिग्री 94 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, प्रतापगढ़ की अपन बात करें तो मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में चित्तौड़, पश्चिम में उदयपुर और बांसवाड़ा, दक्षिण में मध्य प्रदेश के रतलाम और जावरो जिले तथा पूर्व में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला स्थित है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको समझ आ गई? अब बात करते हैं अपन नदियों की कि सर यहाँ नदियाँ कौन कौन सी बहती है। माही, जाखम, शिव, ईरू, रेतम, करमोई आदि इधर ही क्या बहती है? नदियाँ बहती है आदि, यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। ठीक है,
जाखम बांध। जाखम बांध की अपन बात करें तो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले जाखम बांध परियोजना की स्थापित की गई है। जाखम बांध बनाया गया है। ठीक है। जलवायु और अपनी मिट्टी की बात करें, ये 81 ऊंचा है। ठीक है। सबसे ऊंचा बांध है ये। क्या है? सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु मालवा के समान है और सामान्यतः आरोग्य मंद है। पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहाँ पर अधिकांश भूमि उपजाऊ है। मिट्टी की बात करें तो काली, भूरी और दामिनी मिट्टी पाई जाती है। मगरा क्षेत्र की भूमि क्या है? कंकरीली है। क्या है? कंकरीली। अब अपन वन्य एवं वन्य जीवों के बारे में भी 2-4 फैक्ट जान लेते हैं। सीता माता प्रतापगढ़ में सागवान के वन्य प्रचुरता में पाए जाते हैं। चंदन के वृक्ष इसी जिले में सर्वत्र पाए जाते हैं। दक्षिण में बड़वासकला व हथुना में ये अधिकता से है। यहाँ अफीम भी बहुतायत में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। अफीम की बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है। पैदावार होती है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य है। सीता माता के पास केवड़ा अधिक से होता है जो सुगंधि के लिए प्रसिद्ध है। जो सुगंधि के लिए क्या ही प्रसिद्ध ही। परिवहन की अपन अगर बात करें तो जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है, यानी प्रतापगढ़ में रेलवे लाइन नहीं है। तो और भी अगर आप कोई कमेंट करके बता सकते हो तो बता देना कि किसकी, बता देना, क्या बताना ही है आपको, कमेंट करना ही है कि किसके जिले में और रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से मंदसौर तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, यानी काम चल रहा है। पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें अपन तो देवगढ़ यानी देवलिया में राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित 6 मई 2001 को की गई थी। भाषा व लिपि, यहाँ की अपन भाषा व लिपि की बात करें तो यह मुख्य रूप से मालवी भाषा है। ठीक, जिसे रांगड़ी भी कहा जाता है। कुछ लोग वागड़ी तथा भिल्ली भाषा भी बोलते हैं, जिनका गुजराती से बहुत कुछ संबंध है, यानी गुजराती से मिली जुली हुई भाषा है। कहने का मतलब इतना ही है। प्रतापगढ़ जिले के भूभाग को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। इतनी बात आगे समझ, आगे चलते हैं। आगे चले तो मैं बताऊं, देवलिया के महाराव तेज सिंह 1563 और 1593 के मध्य था इनका, ने देवलिया में तेज सागर या फिर तेजोला व तालाब बनवाया। ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह ने सन 1699 के लगभग डोंडेरिया खेड़ा का स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। प्रताप सिंह ने देवलिया में प्रतापगढ़ नामक बावड़ी और बाग भी बनवाया। महाराणा प्रताप सिंह की माता मनभावती ने देवलिया के मानसरोवर नामक सुरम्य जलाशय बनवाया। महाराणा गोपाल सिंह ने देवलिया में गोपाल महल का निर्माण भी करवाया। महाराणा हरि सिंह ने देवलिया में महल और उनकी माता चंपा कंवरी ने देवलिया में गोवर्धन नाथ मंदिर, बावड़ी और वाटिका बनवाई। इस मंदिर की स्थापना है वो प्रतिष्ठा है वो कब की गई, प्रतिस्थापना वो कब की गई पूछा जाए आपसे तो वो आपको बताना है कि सर इसकी स्थापना है, इस मंदिर की स्थापना है वो 27 अप्रैल 1648 को की गई थी। ठीक है।
महाराणा सलीम सिंह, जिनका शासनकाल है 1756 से 1774, ने बादशाह आलम सेकंड के नाम से चांदी के सिक्के बनवाने के लिए प्रतापगढ़ में टकसाल खोली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है, भूलने का नहीं है, ठीक है। अब देखो आप आगे बात करा तो ये सिक्के सालिम शाही सिक्के कहलाते थे। सिक्का को नाम खाई हो तो सालिम शाही सिक्का, हाँ ठीक है। फिर आप आगे बात करा कि महारावल सामंत सिंह ने देवलिया में रघुनाथ द्वार नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया। और वहां की बेटी ही कौन, चिन्नन कंवरी, इन्होंने क्या किया था, चंद्रशेखर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया, ठीक है। महारावल सामंत सिंह की रानी कौन ही, दौलत कंवरी, इसने क्या करवाया, इसने देवलिया में युगल किशोर का विष्णु मंदिर बनवाया, ठीक है। एक की बातें हैं लेकिन बातें इंपॉर्टेंट है। अब जिला दर्शन करोगे तो एक तो आपका कल्चर तैयार हो रहा है, ज्योग्राफी भी तैयार हो रही है, हिस्ट्री भी तैयार हो रही है, इसीलिए जिला दर्शन को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, जिला दर्शन को प्राथमिकता ही दी जाती है। महारावल दलपत सिंह ने देवलिया में क्या करवाया था, सोनेला तालाब बनवाया था तथा दलपत सिंह निवास महल का भी निर्माण करवाया। महारावल उदय सिंह ने प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास का निर्माण करवाया तथा रामचंद्र जी का मंदिर भी बनवाया। राजमहलों में रसिक बिहारी मंदिर का भी निर्माण है वो करवाया। इसकी भी अपने को जानकारी देखने को मिल जाती है। फिर अगर बात करें तो प्रतापगढ़ अपनी प्राकृतिक दृश्यावली, थेवा कला और तरल हींग के लिए पूरे राजस्थान में फेमस है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। महिला विश्वविद्यालय होने के कारण इसे राधा नगरी भी कहा जाता है। महिला विश्वविद्यालय होने के कारण इसे राधा नगरी भी कहा जाता है। महाराव रघुनाथ सिंह की महारानी केसर कंवरी ने देवलिया के जूनागढ़ प्रतापगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देवगढ़ के किले, ये फैक्ट है, थोड़ा बीच में टाइपिंग हुई नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं कल आपको ये क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देवगढ़ के किले में महल की छत पर सूर्य घड़ी स्थापित की गई है जो सूर्य की धूप के आधार पर सही समय का निर्धारण करती है या अपन सही टाइम बतावा है, ठीक है। भी खराब चाल तो वजह सही टाइम भी खराब ला जाते हैं। काका जी साहिब की दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित इस दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ में सैयद मूसा शहीद दरगाह, आली रखी बाई की मस्जिद, पीर बाग, कुमेदान शाह बाबा की दरगाह व मदार चिल्ला स्थित है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ सीता माता अभ्यारण्य है उसके बारे में दो चार बात जान लेते हैं। कौन सी सीता माता अभ्यारण्य, कुछ अंश इसका प्रतापगढ़ में भी है। सागवन वनों के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरी को मसुआ के नाम से जाना जाता है। उड़न गिलहरी के दिन में महुआ वृक्ष में छिपती है, इसलिए इसको मसुआ के नाम से भी जाना जाता है। छोटी सादड़ी को प्रतापगढ़ जिले में स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अरनौद को कंठल का हरिद्वार भी कहते हैं, याद रखना है, अरनौद को कंठल का हरिद्वार भी कहते हैं। प्रतापगढ़ के पंजीकृत वाहनों का कोड क्या है, RJ35, यानी परिवहन कोड क्या है, RJ35। आप मुझे RJ44 बताना कहाँ के हैं, RJ10 बताना कहाँ के हैं, RJ22 बताना कहाँ के हैं, ठीक है।
एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई रेल मार्ग नहीं है। गौतमेश्वर महादेव का मेला है अरनौद प्रतापगढ़ में। यह गौतम ऋषि का स्थान माना जाता है। यहाँ वैशाख पूर्णिमा को 2 दिन तक प्रतिवर्ष विशाल मेला बढ़ता है। यह आदिवासियों का हरिद्वार माना जाता है। यहाँ पाप मोचनी, मंदाकिनी, गंगा कुंड में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं एवं मंगलेश्वर महादेव व गौतमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। सीता माता का मेला तीर्थ स्थल सीता माता में यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। यहाँ लव कुश कुंड व वाल्मीकि आश्रम भी है। ठीक है, फिर आगे अपने को क्या देखने को मिलता है, भंवर माता का मेला। यह मेला छोटी सादड़ी में प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। फिर दीपदान महादेव मेला, दीपनाथ है, क्या है, दीपनाथ महादेव मेला। इनका पहले मंदिर की बात करें तो कहाँ मंदिर का निर्माण किसने करा, महाराणा सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने बनवाया। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर प्रतिवर्ष बढ़ता है मेला। यह हो गया आपका प्रतापगढ़ जिला। पूर्ण बोलो या फिर आप कंप्लीट बोलो। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले जिले पर जो कि पढ़ेंगे अपन कल। धन्यवाद।